वेलकम टू एनवीटीवी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सैयद अपने व्यूवर्स के लिए नवी मुंबई से हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। सैयद देवी सिर्फ अजान के लिए नहीं है, हमारा सर धम संभाव के लिए। उस पार क्या होता है वो होने दिया जाए। नवी मुंबई हमारी जिम्मेदारी, हम इसको शांतिपूर्वक रहती के मुल्क में रहते हैं। इससे हीरे लोग रहते हैं यहाँ कि से मोहब्बत करना या जिनके करीब बैठना हम सबको फक्र महसूस होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मस्जिदों से बोंगे उतरवाने के मामले में जहां मुसलमानों को बेहद तकलीफ हुई है, वहीं आरपीआई तुरबा स्टोर नवी मुंबई के शाखा अध्यक्ष अभिमान जगताप ने नवी मुंबई एमआईडीसी तुरबे पुलिस स्टेशन में एक पत्र लिखा है। क्योंकि तुरबा स्टोर एक स्लम एरिया है और इस स्लम एरिया में सभी प्रकार के और सभी जाति के लोग रहते हैं। ऐसे स्लम एरिया में मस्जिदों पर लगे हुए भोंगे से आम जनता को क्या क्या फायदे होते हैं, ये बताते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन से ये दरखास्त की है कि जो भी निर्णय लिया जाए वो राजनीति को ना देखते हुए लोगों के फायदे को देखते हुए लिया जाए। इसी के चलते तुरबे स्टोर मस्जिद के जिम्मेदार और नवी मुंबई की जानी मानी शख्सियत आलम बाबा उर्फ सैयद शरफे आलम साहिब ने नवी मुंबई की मस्जिदों और मदरसों के जिम्मेदारों को साथ लेकर अभिमान जगताप और आरपीआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का उन्हीं के कार्यालय में सत्कार किया और इसके जरिए नवी मुंबई के सभी लोगों को एकता और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया। देवी आज दी प्रोग्राम बहुत ही महत्व है। आदमी कम है लेकिन इसका मर्तबा बहुत ज्यादा है। इस मकसद पर तमाम बैचे हम अपने सिद्धराम जी और साहब, लालू सिंधे, सप्ताज जी, फरियाद भाई और अभिमान जगताप का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब प्रोग्राम के मकसद आप लोग समझ रहे हैं कि अभी क्या अजान के मसल मुतालिक पुलिस स्टेशन में हम लोग गए थे। सभी लोग गए थे, जितने लोग बैठे हुए हैं ये सब के सब गए थे। जो नहीं आए वो समझ लिए कि नहीं आए, लेकिन वो सही था। और इसकी बात हुई, हमने इसका उदाहरण दिया वही मंत्री को। मैं सिर्फ अजान के लिए नहीं है, हमारा सर धम संभाव के लिए। बच्चे गुम हो गए, ये तो है, आप लोगों ने सुना होगा मैं किस तरह की बात दी। उन्होंने आज बताया कि भाई बॉम्बे में ऐसा हो गया, तो हमने उसका उदाहरण दिया था सर। और दी मोबाइल का जमाना है, ऐप से लोग कहते हैं बाबा। तो हमने उनसे बताया था कि 92 में फसाद हुआ। उस वक्त हमारे विजय काबले साहब या डीसीपी से ये कमिश्नरी थाना में थी, ये 5 डीसीपी जोन 5 था जो मैंने उनको बता रहा हूं। तो उस वक्त हम लोग से यही कहते थे कि खाड़ी के उस पार क्या होता है वो होने दिया जाए। नवी मुंबई हमारी जिम्मेदारी, हम इसको शांतिपूर्वक रहती के और हम आप लोगों की मदद से और जातीय सरोखा इस तरह बना कि हमारा नवी मुंबई शान की उसकी शान तमाम भारत में नजर आई कि यही एक जगह ऐसा का जो हो। तो सर उस वक्त तो हम लोगों ने नहीं कहा कि भाई बॉम्बे में हो गया यहाँ पे लबड़ा ऐसा। इसे उसकी मिसाल देना, मोबाइल की बात कर रहे हैं तो सर आज भी हमारे भारत महान है। 85 लाख आदमी 5 किलो अनाज में जिंदा है। ये भारत है। आज मोबाइल डिजिटेबल इंडिया डेवल क्या क्या सब हो रहा है। सर इस वक्त भी हालात में जो बहुत मोदी ने परेशान किया कि तमाम हो गया, तो आज भारत में 50% के पास ओवर है, जिसमें 30% जो है वो ऐप वाला है, 20% बटन वाला। तो कैसे सबको मिला रहे हैं सर? ऐसा नहीं बारा। उन्होंने बात समझ ली, लेकिन हम आफाक और आभारी और शुक्रगुजार हम अपने
आरपीआई के तेज से अभिमान जगताप ने जो कदम उठाया है, ये सही है कि हमारे सिद्धराम जी के मार्गदर्शन अनुसार या उससे मशवरा करके किया गया या सतपाल जी से किया गया हो या और भी जो भी ये लोग से मशवरा किया हो, लेकिन हमारा अभिमान ने लेटर जो दिया है वो अपने आरपीआई की तरफ से, और जो चीज हमने बताई थी उसको सही जायजा खींचा है। जो अभी साहित्य को बोलूंगा वो पढ़ के सुनाए या आप लोगों को, उसका हिंदी बना चुका है वो। तो जो चीज उसने लिखी और उसके साथ साथ नीचे लिखा कि मस्जिद के प्रमुख जो भी हैं उनसे हमारा जातीय सोलो का बहुत सफर अच्छा जो खुली थी वह दूरे सुनने। तो जब ऐसी चीज उसने की, उसने तो कहा कि भाई मैंने अपना एक फर्ज निभाया है, होना होना चाहिए शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए, लेकिन हम तमाम मुसलमान मस्जिद के जिम्मेदारान व तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ऐसा राज में आप अभिमान आरपीआई के लोग हमारे जिसमें सिद्धराम जी हैं, ये सारे लोगों ने ऐसा किया जिससे हमारी हिंदू मुसलमान की जातीय सलोखा ये इस तरह का बना रहे। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम इनका है। मैं जितना भी मुबारकबाद दूं वो कम है। इसके लिए आप तमाम लोगों को बुलाया, सब लोग पूरी कोशिश करें। इंस्पेक्टर के नाम विषय है तुर्बे स्टोर मस्जिद के ऊपर लगे हुए बोंगे के लिए। नीचे लिखा हुआ है कि ऊपर दिए हुए विषय के अनुसार मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि मैं पिछले 45 साल से तुर्बा स्टोर में रहते हुए आज तक मस्जिद में लगे हुए भोंगे की वजह से किसी भी तरह का कोई व्यक्तिगत या सामाजिक परेशानी नहीं हुई। इसके बरक्स भोंगे की वजह से यहाँ की जनता को उसका फायदा ही हुआ है। जैसा कि तुर्बा स्टोर में सभी जाति के लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों के घरों में घड़ी तक नहीं, जिसकी वजह से सुबह मस्जिद में भोंगे के ऊपर जो फजर की अजान होती है तो उससे लोगों को पता चलता है कि सुबह हो चुकी है और लोग यहाँ के उस अजान को सुनते हुए अपने कामों पर निकलते हैं। दूसरी चीज ये लिखी है लेटर में कि तुर्बे स्टोर में सभी जाति के लोगों के रहते हुए जब किसी आपातकालीन स्थिति का या मतलब कुछ इमरजेंसी का काम आता है तो इस मस्जिद पर लगे हुए भोंगे से ही इनको इन्फॉर्म किया जाता है। इसी के जरिए हमको बताया जाता है कि आप लोग सतर्क रहिए। दूसरी चीज ये है कि कोई भी धर्म का या कोई छोटा बच्चा किसी भी जाति का हो तो जब यहाँ से गुम हो जाता है, कहीं चला जाता है, तो इसी भोंगे के जरिए से लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है और अगर वो किसी को मिल जाए तो इसी भोंगे के जरिए से उसको वो आदमी अपने घर तक लाके छोड़ता है। तो ये है एक जाति के लिए, हर धर्म के इंसान के लिए फायदेमंद चीज ही है। और इस मस्जिद के जो ट्रस्टी है, जो यहाँ के प्रमुख है, उनकी वजह से लोगों में एकता बढ़ी है हमेशा। उन्होंने कभी एकता को तोड़ने का काम नहीं किया, सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। इसीलिए जो भी निर्णय पुलिस का होगा वो ये सब राजनीति को छोड़ के जो सामाजिक कांड भोंगे की वजह से होते हैं सभी धर्म जाति के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए आपस का आगे का फैसला ले, ऐसा इन्होंने लेकर दिया। आपने बताया इससे हम सब सहमत भी है और आप सब की तरफ से यानी दीघा से लेकर सीबीडी तक इस अतराफ में जितने मसाजिद हैं सबके ट्रस्टियों और मस्जिदों की तरफ से सिद्धराम साहब का, राजू साहब का, जगताप साहब का, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम आज ही नहीं उठाया, इससे पहले भी मुंबई में कुछ लोगों ने दिया था। 8-10 लोग गए थे और उन्होंने कहा था कि आप आजाद दीजिए, नमाज पढ़िए और कोई जरूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन कीजिएगा। ये आज सब लोग गए थे, याद है? खास से लोग गए थे और आपने आश्वासन दिया था। उस वक्त चालका के आप गए थे और आज कल आपने लेटर भी दे दिया। इससे साबित होता है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ एक कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई क्रिमिनल ही हो, बल्कि ऐसे ऐसे हीरे लोग रहते हैं यहाँ कि से मोहब्बत करना या जिनके करीब बैठना हम सबको फक्र महसूस होता है। और हमें चाहते ये है कि ये दुर्गा जमुनी तहजीब है,
और हिंदुस्तान में हर धर्म और मजहब के लोग रहते हैं और एक दूसरे का पालन, एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहिए। यही इस्लाम भी सिखाता है और यही आस्था भी सिखाती है। मैं इस शेर के साथ आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अरफा तो सबसे ऊंचा, लोग कहते हैं ना कि ओम किसका है, नहीं, अरफा तो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, हम सब तरी रूस के, वो पासवा हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुकों में हरीस के, ये गुलसता हमारा। हम एक हो, हम एक रहते हैं तो हिंदुस्तान है, और अलग हो जाएं तो फिर तबाही और मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए पैगाम आपकी तरफ से भी, अब सब लोगों की तरफ से यही है कि हम अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी हो, हम सब एक रहें, ताकि हम भी तरक्की करें, हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हम भी शांति से रहे और हमारे कोटियों भी शांति रहे। मैं अभी तो एक एक करके अगर सब बोलती तो वक्त बहुत हो जाता, दो लोग भी तफसील बाबा ने ली है सबकी तरफ से, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने सबकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा किया। हम सब भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अजान को भोगे की शक्ल देती जाती है। अभी इन्होंने कहा कि बहुत फायदे होते हैं। शिंदे साहब बता तो मैं, प्रॉफिट ने फरमाया है कि अजान दे दो तो जितने भूत और परेत हैं सब भाग जाते हैं। तो गोया जहां जहां तक वो आवाज पहुंचती है, हमें तकलीफ पुराने वाली जो छुपी हुई चीजें हैं वो मार जाती है। तो इससे हमारा ये भी फायदा होता है कि हमें किसी शैतान और भूत प्रेत का भी खतरा नहीं रहता है। आपने लेटर दिया, आप हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह हम आप भी तरह नहीं हैं, बल्कि हम भी आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।